आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के बारे में। इंडियन एक एक्ट्रेस है जो इंडियन मूवीज के अंदर आती है। कुछ अरसे से उसकी मूवीज फ्लॉप हो रही है, तो वो अपना फेम हासिल करने के लिए नेपाल के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज बोले कि सुन के दिल जो है ना वो धड़क जाता है और रो जाता है कि यार ये नेपाल के बारे में ऐसी बात करती है। इस एक्ट्रेस का नाम है कंगना रनावत। बीजेपी यानी मोदी की पार्टी में जब से आई है तब से इसको लॉसेज हो रहे हैं, इसकी मूवीज फ्लॉप हो रही है। अब ये नेपाल के बारे में ये बात कर रही है कि नेपाल जो है वो इंडिया का पार्ट है। तो चलिए देखते हैं कि नेपाल के बारे में एक इंडियन एक्ट्रेसेस क्या बात करती है, फिर वीडियो शेयर करते हैं आपके साथ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये क्लिप देख लीजिए, उसके बाद में मैं इस वीडियो पर चर्चा करने वाला हूं। देखिए ये वीडियो। तो जो आतंकवादी हैं वो आतंकवादी ही रहेंगे और हमें मानवता के अधिकार से ये अधिकार बनता है कि अगर हिंदुओं का पूरे देश में एक भी देश नहीं है, कहाँ छोटा सा नेपाल है जिसको भी हिंदुस्तानी कंसीडर करो, जिसको भी भारतीय कंसीडर करो, सिर्फ भारत है। कहाँ छोटा सा नेपाल है जिसको भी हिंदुस्तानी कंसीडर करो, जिसको भी भारतीय कंसीडर करो, सिर्फ भारत है। अब यही बात कोई पुरुष बोला होता तो मैं सीधा ही अपने बातों से ही उसे नंगा कर दिया होता। बट आप एक महिला हो और हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा सम्मान पूर्वक बोला जाता है, तो आपसे इज्जत से ही बोलना मैं पसंद करूंगा। आपको रिस्पेक्टफुली ही ये चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आपने जो बात बोला कि नेपाल एक छोटा सा कंट्री है और उसे आप इंडिया ही कंसिडर करो। भाई, किस बुक में आप पढ़े हो कि नेपाल इंडिया का पार्ट है या इंडिया ही कंसिडर कर सकते हो आप नेपाल को? मतलब जो मन में आए वो बोल दो। एज अ परसेंटेज के हिसाब से देखोगे, मैं पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, एज अ परसेंटेज के हिसाब से बोलोगे तो दुनिया के सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी वाला देश नेपाल है, इंडिया या भारत नहीं। माइंड में थोड़ा ये चीज़ें थोड़ा सोच कर समझ कर बोला करो आप। छोटा सा कंट्री क्या होता है? कोई भी एक मालदीव्स भी नेपाल से भी कई गुना छोटा कंट्री है, बट है ना, उसका एक अलग वजूद है। सभी देशों का एक अपना वजूद होता है, एक अपना हिस्ट्री होता है। और नेपाल का हिस्ट्री उठा कर देखोगे तो कहीं ना कहीं भारत के हिस्ट्री से भी पुराना देश है नेपाल। यकीन ना आए तो एक बार गूगल ज़रूर कर लेना। गूगल करोगे तो ये पता चलेगा आपको कि जो एशिया का सबसे पुराना कंट्री है वो है नेपाल। तो मैम, थोड़ा हिस्ट्री ही पढ़ लिया करो। और आपको हिस्ट्री के बारे में क्या कहूँ, आपने ये तक बोल दिया था कि भारत 2014 के बाद में स्वतंत्र हुआ था, उससे पहले तो गुलामी में ही जी रहे थे। ऑफ कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। मतलब चौथी में 4 बार फेल होने के बाद ही लोग ऐसे अभिव्यक्ति दे सकते हैं। रही बात हिंदू के और हिंदुत्व के, तो आप यकीन मानो कि इस मुद्दे पर बात ना ही करो तो बहुत ही अच्छा होगा। ये जो आप भेड़िए के ऊपर से जो बाघ का जो आप खाल ओढ़ के बोलने की कोशिश करते हो ना, हिंदू बनने का कोशिश करते हो, वो सभी लोग समझते हैं कि जिस तरीके के हवा बहता है उस तरीके के आप करवटें लेना शुरू कर देते हो, वो सारे लोगों को पता है। वरना आपकी जो पिछले कई सारे फिल्म है, अभी आप बहुत ही ज़्यादा संस्कारी बन रहे हो ना। पहले कैसे कैसे टाइप का आप फिल्म किए हो, किस लेवल का बी ग्रेड के मूवी में आप काम किए हो, लोगों से छिपा हुआ नहीं है। तो ज़्यादा सती सावित्री बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना, और ज़्यादा संस्कारी बनने की भी ज़रूरत नहीं है। हिंदुज़म को आड़ में लेकर हिंदुओं को टारगेट करके जो आप फिल्म अपना बेचने की कोशिश करते हो, अपने बिजनेस करने की कोशिश करते हो, वो सारे दुनिया सारे जग को पता है। तो कृपया करके आज के बाद में हिंदू और हिंदुत्व को टारगेट ना करो। और रही बात नेपाल की, तो नेपाल हमेशा से भारत का एक परम मित्र राष्ट्र रहा है। हाँ, होता है जहाँ पर एक घर में 2 लोग रहते हैं तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो ये तो एक 2 नेशन है अलग अलग, तो कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बहुत होते रहता है। बट अगर धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो भारत और नेपाल का जो रिश्ता है एकदम से अटूट है। बेटी रोटी का संबंध है। लोग रोजगार के लिए नेपाल से भारत जाते हैं और भारत से नेपाल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में अपना जो है ना मंद बुद्धि, जो आपके बुद्धि घुटनों में है, उसे मत चलाया करो, ठीक ना।
जिस तरीके के आप अभिव्यक्ति दे रहे हो कि नेपाल एक छोटा कंट्री है, उसे इंडिया ही कंसिडर किया जाए, मतलब आप मर्द होते तो कितना आपको मैं गाली देता मतलब भाई छोड़ो, वो बात ही छोड़ दो आप। तो जिस तरीके के आप अभिव्यक्ति दे रहे हो वैसे देना बंद करो। नेपाल भारत कोई अलग नहीं है, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से ऐसे आप बोलते तो कहीं ना कहीं चल जाता, लेकिन आप बोल रहे हो इंडिया ही कंसिडर किया जाए नेपाल को, तो ये कतई बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। अगर आप और हम सुरक्षित हैं इस देश में तो कहीं ना कहीं नेपाली गोरखाओं की बहुत ही बड़ी देन है। और आप बोल रहे हो कि नेपाल एक छोटा सा कंट्री है जिसे इंडिया ही कंसिडर करना चाहिए। आप ये मत भूलो कि उसी नेपाल के गोरखा आर्मी की वजह से हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी लोग महफूज है। नेपाल के जो वो आर्मी लोग हैं हमेशा ही तत्पर रहता है हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए बॉर्डर पर हमेशा अपने जान देने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो या चाहे चाइना के बॉर्डर पे हो। अगर सबसे पहले हिंदुस्तान पे किसी भी प्रकार के वार झेलना पड़ता है तो सबसे आगे खड़ा मिलता है आपका गोरखा आर्मी। और आप वैसे देश जो इतना कंट्रीब्यूट करता है भारत के लिए, और भारत नेपाल का जो रिश्ता है वो ऐसा ही नहीं है, धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्ता तो है ही है, बेटी रोटी का भी संबंध है। तो आप इन सब चीज़ों को भुलाकर, अब इसी बात से मैं कहूँगा कि आप जाहिलों से भी जाहिल हो, गवार हो, और चौथी में 4 बार फेल जरूर हुए हो। आप कुछ हिस्ट्री पढ़ा हुआ रहता है तब आदमी कुछ बोलता है, तो वैसे आदमी को कुछ बोलना और समझाना अच्छा रहता है फैक्ट के आधार पे। बट जो मन में आए वो बोल देना है, जैसे भी मन में आए बोल देना है। अगर परसेंटेज के हिसाब करते हो आप तो कहीं ना कहीं नेपाल बहुत ही ज़्यादा बहुसंख्यक हिंदू वाला राष्ट्र है एज अ कंपेयर टू इंडिया। खैर हम यहाँ पर हिंदू और कई दूसरे धर्म के जो लोग हैं उन पर कटाक्ष करने की कोशिश नहीं करेंगे, ना तो मैं धर्म के ऊपर किसी को भेदभाव करने की कोशिश करूँगा। सारे लोग मानव है और मानव के हिसाब से मिलजुल कर सभी को रहना चाहिए। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक नेशन के तौर पर, जो नेपाल और भारत के रिश्ता है उस पर आपने जिस तरीके के घटिया अभिव्यक्ति दिया है वो कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। और देखना कि आपको बहुत सारे गालियाँ भी नेपाल की तरफ से मिलेगा, कहीं आपका फिल्म आदिपुरुष की तरफ बाइकॉट ना कर दिया जाए नेपाल में, ये भी आप देख लेना। किसी भी तरीके के अभिव्यक्ति देने से पहले आप ये मत भूलो कि आप एक पब्लिक फिगर हो, आपके हर एक बातों को लोग गौर से सुना करते हैं। अंधभक्ति में इस तरीके से जो मन में आए वैसे मत बोलाओ, पापा की परियों की तरह, ठीक ना। आप एक जिम्मेवार नागरिक हो, आपको भारत रत्न तक मिला हुआ है, तो ऐसे में आपको बोलने के लिए क्या बोलना है, कैसे करना है, उस सारी चीज़ों पर, उन सभी पहलुओं पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक ना। बाकी नेपाल और भारत को जो भी अगर ऐसे टैकल करके बोलेगा उसके सामने सबसे पहले खड़ा मैं मिलूँगा, क्योंकि मैं पर्सनली भारत और नेपाल का रिश्ता है जिस पर अगर कोई कटाक्ष करता है तो मैं उसे अपने पर्सनली लेता हूँ, मैं अपने आप पे। तो अगर ऐसा दोबारा किया, ऐसे अभिव्यक्ति तुम्हारे तरफ से आया तो समझ लेना कि इस बार तो एज अ हिंदू पर्सन, एज अ सनातनी रिस्पेक्ट से छोड़ रहा हूँ। अगली बार जो होगा सो देखकर आंखें फटे के फटे रह जाएंगे। दोस्तों आपका क्या राय है कंगना रनावत की इस अभिव्यक्ति के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। वीडियो आप लोगों ने देख ली। काफ़ी बात इसमें मुझे इस बात की बुरी लगी है कि वो हिंदू देश की बात करिए, बट हिंदू देश में वो ये कह रही है कि एक छोटा सा नेपाल है और उसको भी हम इंडिया कंसीडर कर ले। क्यों भाई इंडिया कंसीडर कर ले? एक तो वैसे ही इंडिया ने नेपाल की इतनी ज़्यादा ज़मीनें घेरी हुई है, उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, ग्रेटर नेपाल की ज़मीनें हैं, और उसके बावजूद वो एक्ट्रेसेस ये बात करिए है कि नेपाल को हम इंडिया कंसीडर कर लें। ये देखिए इस टाइम पे इंडिया के अंदर इतनी नफरत फैलाई जाती है नेपाल के खिलाफ। हम कई सारी ऐसे वीडियोस के ऊपर बात करते हैं कि यार नेपाल और इंडिया के लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लोग एक दूसरे कंट्री में आते जाते शादियां करते हैं, बट एक्ट्रेसेस के और हीरोज़ के माइंड सेट में यही बात है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एक्ट्रेसेस अपने फेम हासिल करने के लिए नेपाल इंडिया को लड़ाने के लिए बात की है कि एक छोटा सा देश, इसको भी हम इंडिया कंसीडर कर ले। क्यों इंडिया कंसीडर कर ले? आपसे पहले
पहले से वो आज़ाद है मुल्क, छोटा हुआ है तो उसमें आपने उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ, तभी तो वो छोटा हुआ है, वरना वो देश आपकी कंट्री से भी, वो देश आपके देश से भी अच्छा था, बड़ा देश था। देखिए आप सब ने देख लिया कि इस एक्ट्रेसेस की मूवीज़ वैसे ही फ्लॉप होती जा रही है, क्योंकि जब से इसने मोदी की पार्टी को ज्वाइन किया हुआ है और इसको भी लॉसेस अपने रिकवर करने, तो कहीं ना कहीं ये ऐसी प्रोपेगेंडा न्यूज़ फैलाएगी जहाँ से इसको फेम मिले, जहाँ से इसकी लोग वाह करें। तो इसीलिए तभी इसने एक पॉडकास्ट के अंदर ये बात की है कि भाई छोटा सा देश, और ऊपर से ये बात कर दी कि भाई वो उसको भी हम इंडिया कंसीडर कर ले। तो इस तरीके से बातें की जा रही है इंडिया के अंदर, और नेपाल के लोग भी इसको देख के काफ़ी गुस्सा होंगे। जाहिर सी बात है कि नेपाल और इंडिया के बीच में रिश्ते काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं, ताल्लुकात काफी अच्छे होते जा रहे हैं, कि बीच में अगर ऐसी न्यूज आती है तो नेपाल के लिए तो फिर एक बुरी खबर है ना इस टाइम पे। रिपोर्ट अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।